किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां की महिमा सुनते हुए जाना चाहिए। आपने शास्त्रों में गया जी की महिमा पढ़ी थी, लेकिन आज सब लोग बैठे थे रास्ते में ये सब सुनते हुए जा रहे हैं, तो आपने कहा गया जी की महिमा क्या है? तब बोले कि एक गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो तप कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, वो तप कर रहा था, इतना तप किया कि उसके तप से देवताओं को यह लगा कि भाई इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, देवता सब प्रकट होते जा रहे हैं। प्रकट होकर के वो जैसे आंख खोल करके दिखता है, प्रणाम करता है और फिर से नेत्र बंद करके तप में बैठ जाता है, कुछ मांगता नहीं है। और तप का यह प्रभाव होता था कि वो जब कुछ मांगता नहीं था तो उसका शरीर बड़ा हो जाता था। इंद्र आदि देवताओं को कुछ समय बाद लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है तप से इतना विशाल हो जाए कि एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। आपने जाकर के सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सबने आकर के उससे कह दिया भाई कुछ मांगो, लेकिन वो यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तप करूंगा। अब तो देवताओं को और लगने लगा कि ये निश्चित ही हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। एक कथा याद आई, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, और ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता ना, भांडीर वन यमुना पार भांडीर वन जाओ और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको, हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? और जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा थी, जो आज्ञा। चले गए भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया, करते 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 कितने महीने बीत गए। और जैसे ही महीने पूर्ण हुए, प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने, और श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े हैं। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या? प्रकट तो हो गए ठाकुर जी, अब प्रकट होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। यहां से प्रियालाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा विचार है? बोले ये कुछ कहें तो फिर आगे बात, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले बाबा कुछ बोले गो? क्या बोले? भैया आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तुम बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। तो आप करुण भाव से बोले गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला था, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाए तब तक तप करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते ही श्री जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है, तो महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम। यहाँ साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है ना मन है ना कुछ है, सब गुरु जी हैं, उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। तो लाल जी बोले क्या? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले काम कीजिए अपने गुरु जी से पूछ के आओ, प्रियालाल जी आए क्या मांगो। तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरु जी ने देखा दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकल आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाए। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल